Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Ruxana Idris. Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Read in the name of your Lord who has created all that exists. Welcome to the GSS Chemistry Department. This lecture is for class 8th, subject chemistry. We were discussing chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. Today our topic is ionization energy. The textual profile of ionization energy include definition, trends in a group, trend in a period, and also reasons. Then types of ionization energy and comparison between these two types of ionization energy. Then I will tell you about the explanation of all these textual points. First of all, definition. What is the definition of ionization energy? The minimum amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom to make a unipositive cation is known as ionization energy. ये minimum amount of energy, थोड़ी सी amount हमें energy की require हमें चाहिए होती है to remove an electron, एक electron को उसके एटम में से रिमूव करने के लिए, उसके एटम में से लॉस करवाने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल, या फिर आउटर मोस्ट शेल को एक और नाम क्या होता है हमने पढ़ा, वैलेंस शेल. ठीक है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, लॉस करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. वो इस एटम को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास केटाइन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिपॉजिटिव केटाइन. ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा लें तो हम लिखेंगे यूनिपॉजिटिव केटाइन. इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. इस डायग्राम में देखिए, ये एनर्जी को शो करने के लिए एरो लगाया हुआ है. एनर्जी, ये कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव करने के लिए ये एनर्जी चाहिए होगी, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन इसमें एटम में से बाहर निकल जाएगा, इसमें से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन आउट. अब ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ ली. उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरिंग यूनिट के आयनाइजेशन एनर्जी की जब वैल्यू हम लिखते हैं उसका यूनिट क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का. ऐसा यूनिट जो है आयनाइजेशन एनर्जी का वो क्या है, किलो जाउल पर मोल. ठीक है, किलो जाउल पर मोल. उसके बाद हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं आयनाइजेशन एनर्जी के, ग्रुप में क्या ट्रेंड है और पीरियड में क्या ट्रेंड है. सबसे पहले हम ग्रुप में पढ़ते हैं. ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है. व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीज़ हो रही है, क्यों डिक्रीज़ का मतलब कम हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों हो रही है. ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं क्योंकि ग्रुप जो है वर्टिकल पोजीशन में है, इसलिए हम अपर साइड से लोअर साइड पे हम मूव करते हैं. ठीक है, जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कैसे हो रही है, क्योंकि जब हम बॉटम साइड में मूव करते हैं तो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक साइज़ है वो ग्रेटर होते जाते हैं. ठीक है, पहले ये देखिए स्मॉल साइज़ था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. जो जब एटम का साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा और अट्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी. अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसमें होल्ड ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो है वो डिक्रीज़ होगा. न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे होल्ड जो है वो कम हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में वो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान हो जाएगा. इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप. ठीक है, उसके बाद हम ट्रेंड पढ़ेंगे अक्रॉस अ पीरियड. पीरियड में क्या ट्रेंड है. व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा हो रही है. कैसे, रीज़न पढ़ेंगे. When we move left to right across a period, atomic size is decreases. Atomic size जब left to right move करते हैं atomic size जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ऐसे स्मॉल. जब अटोमिक साइज़ यहाँ पे इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, अटोमिक साइज़ कम हो रहा है, तो अट्रैक्शन क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है. अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल पे उसका जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं जब लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. अब नीचे ये जो डायग्राम देखें, इस डायग्राम में ये टॉप टू बॉटम मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. और लेफ़्ट टू राइट मूव करें पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, अब देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी की टू टाइप्स हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी.
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम टू मेक यूनिपॉजिटिव केटाइन। ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हम एनर्जी चाहिए है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, हमें इस जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इसमें हम जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तब उसको उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके रिजल्ट में यूनिपॉजिटिव केटाइन बनता है और इसको हम डोनेट करते हैं, किसे करते हैं, कैपिटल I1 से। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए I1 लिखा है। अब इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कम होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हम आउटर मोस्ट शेल जो है, जो वेनस शेल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में हम केटाइन के आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वो सोडियम की है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, आयनाइजेशन एनर्जी वो वाला इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो उस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया, यूनिपॉजिटिव केटाइन। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में तो हमने किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाया। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा किसी भी एटम की जगह हम क्या करते हैं, सबसे पहले केटाइन ले लेते हैं। यूनिपॉजिटिव केटाइन को यूज़ करके उसके उसमें उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसमें आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास डाई पॉजिटिव केटाइन बन जाएगा। अब हमारे पास जो बना है उस पर +2 चार्ज है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही Na+ सोडियम प्लस केटाइन लिया, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी डाली है और उसके रिजल्ट में जो केटाइन बना है वो डाई पॉजिटिव। डाई का मतलब क्या है, 2, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है। डाई का मतलब क्या है, 2, और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे जो प्लस साइन है, प्लस का है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके रिजल्ट में ये क्या बन रहा है, केटाइन। ठीक है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे लॉस हुआ है वो ये रहा। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को किस से डोनेट करते हैं, I2 से। सेकंड 2 किसके लिए लिखा हुआ है, सेकंड के लिए, और आयनाइजेशन एनर्जी को डोनेट करते हैं I से। ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे इन दो वैल्यूज़ में कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में जो दोनों में कंपैरिजन है कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा है और कौन सी कम है। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो लेस होती है किसके मुकाबले में, सेकंड के मुकाबले में। बिकॉज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, इसमें हम न्यूट्रल एटम में से जो आउटर मोस्ट शेल है उसका, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और इसमें से रिमूव करवाना ईजी है as compared to second shell in cation. Whereas in second ionization energy an electron is removed from a unipositive cation. इसमें हम पहले यूनिपॉजिटिव केटाइन लेते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं। वेयर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यूनिपॉजिटिव वो पहले से ही केटाइन है तो उसमें जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके मुकाबले में उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम केटाइन। ठीक है, ये उसका यहाँ पे इसकी टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन प्रोफाइल पढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रोफाइल में शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है और उसके ट्रेंड्स इसमें बताने हैं। इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 1 मार्क की डेफिनेशन और 1 मार्क का ट्रेंड इन अ ग्रुप, और जो लास्ट 1 मार्क्स बच जाता है उसमें आपने ट्रेंड इन अ ग्रुप लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसमें रीज़न बतानी है अपनी, जो अभी मैंने ऊपर अबव इसमें पेज पे बताई है वो रीज़न इसमें एक्सप्लेन करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया ये आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।